श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वह सही है या गलत। हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अब आप सोच सकते हैं कि दुख, कष्ट और असफलता अच्छे के लिए कैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर गिरावट उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही जीवन का नियम है। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। एक राजा के जीवन की कहानी लें। वह हमेशा सकारात्मक रहता था और अपने हर मंत्री को यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया और गलती से उसकी एक अंगुली कट गई। जब मंत्री ने कहा, महाराज, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने मंत्री को जेल भिजवा दिया। कुछ दिन बाद राजा जंगल में भटक गया और डाकुओं के हाथ लग गया। वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अधूरे शरीर की बलि स्वीकार नहीं की जाती थी। राजा को तब एहसास हुआ कि वास्तव में उसकी अंगुली कटना उसके लिए अच्छा हुआ। जब वह वापस लौटा तो उसने मंत्री को रिहा किया और माफी मांगी। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे जेल भेजना भी अच्छे के लिए था, क्योंकि अगर मैं बाहर होता तो आपके साथ ही डाकुओं के हाथ लग जाता और मेरी बलि चढ़ा दी जाती। यही जीवन का रहस्य है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल किसी बड़ी खुशी की ओर ले जाता है। जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि सब गीला और खराब हो गया, लेकिन वही बारिश खेतों में फसल लाती है। जब परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन वही असफलता हमें और मेहनत करने की सीख देती है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ ऐसा घटे जो तुम्हारे मन को झकझोर दे, जब परिस्थितियां तुम्हारे वश में न रहें और जब तुम्हारे चारों ओर केवल असमंजस, पीड़ा और खो जाने का भय मंडराए, तो उस क्षण को शाप मत समझो। वह क्षण ही वरदान है जिसे अभी तुम पहचान नहीं पा रहे। जो हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, भले ही तुम्हें उसकी दिशा अभी स्पष्ट न दिखे। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, पर मेरा विधान असीम है। तुम वर्तमान क्षण की पीड़ा में उलझे हो, भविष्य के प्रकाश को देख रहा हूं। जो कुछ टूट रहा है वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि वह अब तुम्हारे जीवन की गति के योग्य नहीं रहा। तुम्हें लगता है कि जो छिन्न गया वह सब कुछ था, पर मैं कहता हूं, जो छिन्न गया वह तुम्हारे संपूर्ण होने में बाधा बन रहा था। कभी कभी मैं तुम्हारे हाथ से वह चीज भी छीन लेता हूं जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, क्योंकि वह प्रेम तुम्हें निर्भरता में बदलने लगा था। तुम्हें स्वतंत्र करना मेरा धर्म है, क्योंकि जब तक तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर आश्रित हो तब तक तुम मुझसे पूर्ण रूप से नहीं जुड़ सकते। और जब कोई चीज तुम्हारे रास्ते से हटाई जाती है तो समझो कि वह तुम्हारे उत्थान में बाधा थी, चाहे वह तुम्हें कितनी भी प्रिय क्यों न लगी हो। तुम्हारा मन प्रश्न करता है, क्यों? पर मैं कहता हूं, क्यों नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी आत्मा की यात्रा को तुम्हारे सोच से कहीं बेहतर जानता हूं? क्या तुम अपने सीमित अनुभवों को मेरे अनंत ज्ञान से बड़ा मानते हो? जो छूट गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अगले चरण में पहुंचने से रोक रहा था। हर समाप्ति किसी नए आरंभ की शपथ होती है। जब एक द्वार बंद होता है तो मैं दूसरा खोल चुका होता हूं, पर तुम्हारी आंखें उसी बंद दरवाजे को देखती रहती हैं। जिस पीड़ा से तुम आज गुजर रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और जो आज तुम्हें रोकता प्रतीत हो रहा है वही कल तुम्हारा पथ प्रशस्त करेगा। जब तुम्हें प्रतीत हो कि जीवन रुक गया है, तब वास्तव में वह भीतर ही भीतर पुनः संचित हो रहा होता है। बीज को भी अंधकार में दबना पड़ता है, मिट्टी से ढंक जाना पड़ता है ताकि वह अंकुरित हो सके। क्या बीज यह सोचता है कि वह नष्ट हो गया है? नहीं, वह अपने भीतर नए जीवन की तैयारी करता है। उसी प्रकार तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे भीतर किसी महान परिवर्तन की भूमिका है। तुम जिन लोगों से दूर हो गए वे तुम्हारे जीवन में समयानुसार आए और समयानुसार ही चले गए। उनसे जुड़ा हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए था, और उनका चला जाना भी उसी विकास का हिस्सा है। कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य घट गया, बल्कि इसका संकेत यह है कि तुम्हारा आत्मिक स्तर अब किसी और प्रकार की संगति चाहता है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं ताकि तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से संवाद कर सको, क्योंकि जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तभी तुम बाहर के संसार को सच्चाई से देख पाते हो।
तुम्हें जिस असफलता का भय है वह भी भ्रम है। क्या तुमने नहीं देखा कि अनेक बार असफलता ही तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले गई जो तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त था? तुम जिस राह को सफलता मानते थे वहां मेरी योजना नहीं थी, इसलिए वह बंद हो गई। पर वह राह जो तुम्हारे स्वभाव, सामर्थ्य और आत्मा के अनुकूल है, वही धीरे धीरे खुलती जा रही है। तुम बस धैर्य रखो और उस मौन की भाषा को सुनो जिसमें मैं बोलता हूं। हर दर्द जो तुम अनुभव करते हो वह तुम्हारे भीतर की सहन शक्ति को विस्तार देता है। हर ठोकर तुम्हारे भीतर नई दृष्टि जगाती है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों से भी अधिक समीप हूं, इसलिए जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे अश्रुओं को केवल देखता नहीं, उन्हें अपने भीतर अनुभव करता हूं। मैं कभी दूर नहीं जाता, पर जब तुम मोह में डूब जाते हो तब मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो जाते हो। मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता कि तुम सब कुछ समझो, मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, उस समय भी जब तुम्हारे चारों ओर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मेरी योजना तुम्हारे कल्पना से परे है। तुम केवल कुछ पलों की पीड़ा देख पाते हो, पर मैं संपूर्ण जीवन की यात्रा देखता हूं। और यह यात्रा यदि आज कांटों से भरी है तो इसीलिए कि वह तुम्हें पुष्पों के योग्य बना रही है। इसीलिए शांत रहो, डरो मत, विचलित मत हो। जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए। जब समय बीतेगा तुम स्वयं कहोगे, उस दिन जो बिखर गया था वही मेरे जीवन की सबसे सुंदर पुनर्रचना की शुरुआत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना। जीवन वही है जो अप्रत्याशित है। दुख जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब जीवन मोड़ लेने के लिए तैयार होता है। जिस मोड़ पर आज तुम्हें केवल अंधेरा दिख रहा है वहीं कल प्रकाश का झरना बह सकता है। और जो अभी तुम्हें विफलता लग रही है वही तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला निर्णायक मोड़ बन सकता है। जीवन को समझना कठिन है, क्योंकि यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि भावनाओं का संकलन है। कोई अपने सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपने अपनों के लिए अपने ही स्वप्नों को तिलांजलि दे देता है। दोनों त्याग करते हैं, पर उनका अर्थ परिस्थिति के भाव में छिपा होता है। धैर्य की 3 परिभाषाएं हैं। परिवार के साथ धैर्य, यह प्रेम कहलाता है। समाज के साथ धैर्य, यह सम्मान कहलाता है। और स्वयं के साथ धैर्य, यह आत्मविश्वास कहलाता है। जो इन तीनों में संतुलन बना लेता है वही जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। यदि तुमने सब कुछ खोकर भी अपनी सज्जनता को जीवित रखा है तो समझो तुमने कुछ नहीं खोया। यदि संसार ने तुम्हें गलत समझा और तुम फिर भी सत्य के साथ खड़े रहे तो जानो कि मेरी दृष्टि में तुम अडिग हो। और यदि किसी ने तुम्हें तोड़कर भी तुम्हारी विनम्रता को नष्ट नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा ने विजय प्राप्त की है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अच्छा मान लेना करुणा नहीं, मूढ़ता है। जब तुम आंख मूंद कर सब पर विश्वास करते हो तब जीवन तुम्हें बार बार ठोकर देता है ताकि तुम देख सको कि सब वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। लोग अक्सर अपने चेहरे पर मुस्कान लगाए मिलते हैं, पर उनके भीतर की नीयत कभी कभी इतनी विषैली होती है कि वह तुम्हारे सबसे पवित्र भावों को भी खा जाती है। इसलिए सावधान रहो पर निर्दय मत बनो, सजग रहो पर संदेह से ग्रस्त मत हो। अपनी सरलता की रक्षा करो पर उसे मूर्खता में बदलने मत दो। यह मत भूलो कि सत्य की राह अकेली होती है, कठिन होती है, पर वही आत्मा को मुक्त करती है। जीवन में जब कठिनाई आए तो दुखी मत हो। कठिन भूमिकाएं सदैव उसे ही दी जाती हैं जो अभिनय में श्रेष्ठ हो। अगर तुमसे जीवन ने कठिन प्रश्न पूछे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा की गहराई उससे कहीं अधिक है जितना तुम जानते हो। यह संसार अजीब है, यहां सत्य बोलने से संबंध टूटते हैं और झूठ बोलने से तालियां बजती हैं, पर सत्य से विमुख होकर पाया गया कोई भी सम्मान अंततः भीतर से खोखला होता है। प्रेम में भी यही विडंबना है। अक्सर पहली बार में हम उन्हें पसंद कर बैठते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं थे, और जब कोई सच्चा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हम पहले की ठोकरों से इतने भयभीत होते हैं कि विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। पर जो टूटने के डर से रिश्ते नहीं बनाते वे जुड़ने का सौंदर्य कभी जान ही नहीं पाते। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर हो तो तुम वैसा मत बनो, तुम वैसे ही रहो जैसे तुम भीतर से हो। यदि दुनिया की कठोरता तुम्हारी कोमलता को छीन ले तो यह संसार की नहीं, तुम्हारी आत्मा की पराजय होगी। अपनी अच्छाई को किसी के बुरे व्यवहार की भेंट मत चढ़ने दो, क्योंकि वही अच्छाई तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। अपनी भूलों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबोध का पहला संकेत है। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह आधा सुधार उसी क्षण कर लेता है। हम सबसे भूल होती है, पर जो उसे छुपाने में लग जाता है वह सीखने की राह खो देता है। याद रखो, आत्मविश्वास और सतत प्रयास से ही भाग्य लिखा जाता है। जो इसे टालता है वह फिर परिस्थितियों की कठपुतली बन जाता है। समय सबको समान मिलता है। वही समय जो इतिहास के महान व्यक्तित्वों के पास था वही तुम्हारे पास है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वे समय का क्या करते थे और तुम उससे क्या कर रहे हो।
जो व्यक्ति समय के बहाने बनाता है वह स्वयं को सीमित करता है, और जो व्यक्ति समय के हर क्षण को साधता है वह अपने भीतर छिपे देवत्व को जागृत करता है। समस्याएं बांटना सरल है, पर समझने वाला दुर्लभ होता है। अधिकतर लोग केवल श्रोताओं की भूमिका निभाते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो मौन के अर्थ भी सुनते हैं। इसीलिए अपने दुखों को हर किसी के सामने मत खोलो। असली सहारा वही है जो तुम्हारे आंसू नहीं पूछता, बस तुम्हारे मौन में शामिल हो जाता है। और सबसे गहरा सहारा वह है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा आत्मा से संबंध जो कभी नहीं टूटता। सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर बसता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन तुम जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुरा सकोगे, चाहे वो मोड़ अंधकार से भरा हो या उजाले से। क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, यदि भीतर शांति है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती।